2 दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी और जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी बोले, हमने अगले दशक के लिए रोडमैप बनाया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान, प्रधानमंत्री का बयान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं। जापान इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में। पीएम मोदी ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस, जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर टेक रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी, प्रधानमंत्री का बयान। शोरिंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक चिन्ह है और स्मृति चिन्ह है। प्रधानमंत्री के जापान दौरे पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, चीन से 24 घंटे सतर्क रहें। कोई भी समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि से नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि उन्हें जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रिया श्रीनेत बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय, उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, कहा मंच पर कांग्रेस और आरजेडी का कोई नेता नहीं था। आरजेडी ने कहा कि बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी। लालू परिवार को लोग गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में एक्शन, आरोपी रिजवी उर्फ राजा अरेस्ट। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और कार के शीशे फोड़े। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया। झड़प में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता जख्मी। बीजेपी ने दर्ज करवाई शिकायत। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन। तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी शामिल हुए। सीएम एमके स्टालिन बोले कि तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति यहां पर ना हो। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, गृह मंत्री को इस पर टोकने में नाकाम। उनका सिर काटकर पीएम मोदी की टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा बोली, गृह मंत्री शाह बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं जमीन पर कब्जा हो रहा है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने महुआ के बयान की निंदा की, कहा इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का भूमि पूजन किया। मंत्री ओपी राजभर रहे मौजूद। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे बोले, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कोई कदम उठाएगी। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन। संभल के मौलाना आसिम उमर का नाम। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज पाटिल धरने पर बैठे। दिल्ली साइबर पुलिस ने फर्जी एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1,34,00,000 रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में सांडों का आतंक, लड़ाई करते हुए 2 सांड दुकान में घुसे। बाहर बैठा पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी दी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार नाले में गिरी, 3 लोगों की मौत। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या। महिला के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्तराखंड में आज बादल फटे और लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में रेड अलर्ट। चंडीगढ़, मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट। मोहाली में घाघर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करने का आदेश। पंजाब में बाढ़ की चपेट में 7 जिले, 350 से ज्यादा गांव में पानी भरा। 30 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद। 6,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नगरोटा में पुल टूटा। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।